हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेटर एजेंसी में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा कोरिलेशन। और इससे पहले हम कई सारे टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं इन पार्ट्स, जैसे कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ डिस्पर्जन एंड एनपीसी नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप वो वीडियोज़ देख लीजिए। अगर आप बीएड सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं तो आपका पेपर नंबर सेकंड असेसमेंट फॉर लर्निंग उसकी यूनिट नंबर 4 में ये टॉपिक दिया गया है। और यहाँ से एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आने की जो पॉसिबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बनती है। जैसे कि रैंक डिफरेंस मेथड है कोरिलेशन का, वहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। हम उस पर बात करेंगे, उससे पहले हम जान लेते हैं कि कोरिलेशन वास्तविकता में है क्या। देखो, हम कोरिलेशन की बात करें, कोरिलेशन को हिंदी में कहा जाता है सहसंबंध। और जब सहसंबंध की बात आती है तो उनमें हम क्या करते हैं, दो वेरिएबल हमारे पास होते हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, उसमें म्यूचुअल रिलेशनशिप जानने की कोशिश करते हैं। किसके माध्यम से? कोरिलेशन के माध्यम से। अभी तक हमने मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी, या एनपीसी की जो बात की है उसमें हमने सिंगल वेरिएबल पर बात की है। लेकिन जहाँ पर दो वेरिएबल की बात हो जाती है, उनमें संबंध जानने की बात हो जाती है, तो हम किसके द्वारा अध्ययन करते हैं? कोरिलेशन के द्वारा अध्ययन करते हैं। तो सीधा सीधा हम हाईलाइट कर लेते हैं कोरिलेशन का मीनिंग क्या बनता है। देखो, कोरिलेशन का मतलब ये बनता है जब हमारे पास दो वेरिएबल होते हैं, दो वेरिएबल वो कुछ भी हो सकते हैं। हमने एग्जाम्पल के तौर पर वो वेरिएबल ली है बच्चों की इंटेलिजेंसी और बच्चों की एजुकेशनल अचीवमेंट। हम जानना चाहते हैं कि बच्चों की इंटेलिजेंसी के साथ उनकी एजुकेशनल अचीवमेंट का रिलेशन कैसा है। ओके, तो सहसंबंध का मीनिंग क्या निकल कर आया? जब दो वेरिएबल के बीच क्या है, म्यूचुअल रिलेशनशिप जानने की कोशिश की जाती है या म्यूचुअल रिलेशनशिप निकाला जाता है, तो वो हमारा क्या कहलाता है? कोरिलेशन कहलाता है। ओके, जब म्यूचुअल रिलेशनशिप के द्वारा हम उसकी डिग्री, रिलेशनशिप की डिग्री और साथ के साथ उसकी डायरेक्शन जानते हैं, तो वो क्या कहलाता है? वो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन यहाँ पर कहलाता है। बिल्कुल सिंपल है ये, इसका सीधा सीधा मीनिंग है। आप जिस मर्जी बुक्स में से पढ़ लेना तो बात यहीं पर निकल कर आएगी कि चरों के बीच पारस्परिक संबंध को जानना सहसंबंध कहलाता है, और चरों के बीच उनकी रिलेशनशिप की मात्रा और दिशा को जानना कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कहलाता है। ओके, ये मैंने थोड़ा हाईलाइट किया मीनिंग को। अब देख लेते हैं एक दो डेफिनेशंस, उससे आपको और ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा कोरिलेशन होता क्या है। चलिए देख लेते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, आगे मैंने यहाँ पर दो डेफिनेशन लिखी हैं, उन दो डेफिनेशंस को जान लेते हैं, वहाँ से आपको इसका मीनिंग और ज़्यादा क्लियर होगा। पहली डेफिनेशन रहेगी अकॉर्डिंग टू डाउनी एंड हेथ। क्या कहते हैं कि कोरिलेशन इज बेसिकली ए मेजर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल। एक सिंपल सी लाइन इसने बोली है कि जो दो वेरिएबल हैं उनके बीच रिलेशनशिप कैसा है उसको मेजर करने को हम कोरिलेशन बोलेंगे। ओके, एक दूसरी डेफिनेशन यहाँ पर दी गई है अकॉर्डिंग टू सिम्पसन एंड काफ्का। ये क्या कहते हैं? कोरिलेशन एनालिसिस डील विद द एसोसिएशन बिटवीन टू और मोर वेरिएबल। ये कहते हैं कि सहसंबंध विश्लेषण का संबंध दो या दो से अधिक चरों के बीच पाए जाने वाले संबंध से है। बिल्कुल ईजी है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं दोनों डेफिनेशन में एक ही बात यहाँ पर बोली गई है, सिर्फ रिलेशनशिप को जानना। किसमें? टू और मोर वेरिएबल के, यानी कि दो या दो से अधिक जो वेरिएबल है उसके रिलेशनशिप को जानना, उसके म्यूचुअल रिलेशनशिप को जानना ही कोरिलेशन कहलाता है। तो ये हमारी रही डेफिनेशंस। अब आगे हम जो बात करने वाले हैं, हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कोरिलेशन। इंपॉर्टेंट है, बात करेंगे टाइप्स ऑफ कोरिलेशन। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देख लेते हैं टाइप्स ऑफ कोरिलेशन। टाइप्स ऑफ कोरिलेशन की अगर बात करें तो मैंने कुछ की पॉइंटों के माध्यम से यहाँ पर आपको क्लियर करने की कोशिश की है टाइप्स ऑफ कोरिलेशन। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर आपको 3 पार्ट्स में यहाँ पर क्लासिफाइड किया कि टाइप्स ऑफ कोरिलेशन। पहला रहेगा हमारा पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो कोरिलेशन। दूसरा रहेगा लीनियर एंड नॉन लीनियर कोरिलेशन। और थर्ड सिंपल, पार्शियल एंड मल्टीपल कोरिलेशन। तो पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो कोरिलेशन होता क्या है, सबसे पहले इस पर बात कर लेते हैं। अगर हम पॉजिटिव कोरिलेशन की बात करें, पॉजिटिव कोरिलेशन की बात करें तो यहाँ पर दो वेरिएबल हमारे पास जब होते हैं, टू वेरिएबल हमारे पास होते हैं, मान के चलो एक वेरिएबल हमारे पास ये है और एक वेरिएबल हमारे पास ये है, ए और बी दो वेरिएबल हमारे पास हैं। पॉजिटिव
पॉजिटिव कोरिलेशन कब होगा? जब एक वेरिएबल में किसी प्रकार की वृद्धि होती है तो दूसरे वेरिएबल में भी वृद्धि देखने को मिले, या एक वेरिएबल में जब किसी प्रकार की कमी होती है तो दूसरे वेरिएबल में भी कमी देखने को मिले। यानी कि मान के चलो दो वेरिएबल है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ओके, तो एक वेरिएबल में क्या है, जब परिवर्तन होता है तो दूसरे वेरिएबल में भी उसी डायरेक्शन में परिवर्तन होता है। सपोज करो, तो एक एग्जांपल हम यहाँ पर ले सकते हैं, जैसे कि एज एंड मैच्योरेशन। भाई व्यक्ति की जैसे जैसे क्या है एज बढ़ती है वैसे वैसे उसमें मैच्योरिटी देखने को मिलती है। तो एज में वृद्धि होने के साथ साथ उसमें परिपक्वता का बढ़ना ही क्या कहलाता है? पॉजिटिव कोरिलेशन। आपको आई होप आपको यहाँ पर ये पॉइंट क्लियर है, पॉजिटिव कोरिलेशन। अगर नेगेटिव कोरिलेशन की बात करें, जस्ट इसका अपोजिट होगा। इसमें क्या होगा कि जब एक वेरिएबल में किसी प्रकार की वृद्धि होती है तो दूसरे वेरिएबल में ठीक उसके विपरीत कमी देखने को मिलेगी। ओके, एक में वृद्धि दूसरे में कमी, यानी कि अपोजिट रिलेशन पाया जाता है दोनों वेरिएबल में। ठीक है, मान के चलो एक वेरिएबल हमारे पास ए है, एक वेरिएबल हमारे पास बी है। अगर ए वेरिएबल में किसी प्रकार की वृद्धि होती है तो बी वेरिएबल में वहाँ पर क्या है, उसके अपोजिट कमी देखने को मिलेगी, या ए वेरिएबल में कमी होती है तो दूसरे वेरिएबल में वृद्धि देखने को मिलेगी। एक जर्नल सा एग्जाम्पल है सामान्य सा एग्जाम्पल है, जैसे कि मांग और कीमत का। भाई कीमत जैसे जैसे बढ़ती है डिमांड वैसे वैसे क्या होगी, कम होगी। मान के चलो मार्केट में किसी चीज़ की प्राइस ज़्यादा बढ़ जाती है, हम उसकी डिमांड कम कर देंगे, खरीदना कम कर देंगे। तो ये दो ऐसे वेरिएबल हैं जिसमें क्या होगा, अपोजिट रिलेशन देखने को मिलेगा। और इनमें ये भी चीज़ देखने को मिलती है कि एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। जैसे कि हम इस एग्जांपल में ले, प्राइस हमारा एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और जो डिमांड है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि डिमांड जो है वो डिपेंड करती है प्राइस के ऊपर। ओके, तो आई होप ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो एग्जांपल यहाँ पर मैंने साफ साफ लिख दिया प्राइस एंड डिमांड का। अगर जीरो कोरिलेशन की बात करें, जीरो कोरिलेशन में क्या है कि उनमें आपस में किसी प्रकार का कोई संबंध देखने को नहीं मिलता। इट मीन्स कि मान के चलो एक वेरिएबल में जब किसी प्रकार की कोई कमी या वृद्धि होती है तो दूसरे वेरिएबल में किसी प्रकार का कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा। ओके, तो ये भी आपको शायद क्लियर है। तो हमने यहाँ पर बात की पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो कोरिलेशन। अब हम नेक्स्ट हम बात करते हैं लीनियर एंड नॉन लीनियर कोरिलेशन। बात करते हैं सबसे पहले लीनियर कोरिलेशन। लीनियर कोरिलेशन में क्या होगा कि हमारे पास दो वेरिएबल जो होते हैं उनमें समान अनुपात में क्या है, चेंज देखने को मिलता है। वो कमी की बात हो या फिर वृद्धि की बात हो है। इसलिए इसका जो डायग्राम बनेगा वो बिल्कुल एक लीनियर के फॉर्म में बनेगा। ओके, एक लाइन की फॉर्म में बनेगा। वो कमी की बात हो या वृद्धि की बात हो, बिल्कुल एक रेखीय ग्राफ जब बनता है तो उसको हम बोलेंगे लीनियर कोरिलेशन। अब जब हम नॉन लीनियर कोरिलेशन की बात करते हैं तो नॉन लीनियर कोरिलेशन में क्या है, जो वेरिएबल हमारे पास होते हैं उनका अनुपात कभी भी एक जैसा नहीं होता। और जब उनका अनुपात एक जैसा नहीं होगा तो उनमें जो ग्राफ बनेगा वो क्या है, टेढ़ा मेढ़ा किसी भी फॉर्म में क्या है, बन सकता है। ओके, जैसे कि अगर बात करें प्राइस कभी 10% इंक्रीज होता है, कभी 20%, कभी 30%, और जो हमारा डिमांड है, डिमांड भी कभी 5%, कभी 10%, कभी 20% इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, या डिक्रीज होता है। तो वहाँ पर क्या है, नॉन लीनियर कोरिलेशन हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। तो सीधी सीधी एक बात समझ में आई, लीनियर कोरिलेशन में क्या है, चरों में परिवर्तन एक समान अनुपात में होता है, और नॉन लीनियर कोरिलेशन परिवर्तन का अनुपात है वो कभी भी एक समान नहीं होता। अब बात कर लेते हैं सिंपल पार्शियल एंड मल्टीपल कोरिलेशन। सिंपल पार्शियल एंड मल्टीपल कोरिलेशन की अगर बात करें, सिंपल कोरिलेशन क्या होगा, जब सिर्फ और सिर्फ हम दो ही चरों का अध्ययन करते हैं, दो ही चरों के बीच म्यूचुअल रिलेशन देखने की कोशिश करते हैं, तो वो हमारा क्या होगा, सिंपल कोरिलेशन। पार्शियल कोरिलेशन में क्या होगा कि हमारे पास जो वेरिएबल है वो दो से ज़्यादा तो होते हैं, जैसे कि 3 वेरिएबल हमारे पास होते हैं, लेकिन एक वेरिएबल को हम कांस्टेंट मान के चलते हैं, एक परिवर्तन को बिल्कुल स्थिर मान के चलते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल आपको दूं, एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर, एक स्थिर तापमान पर हम जानना चाहते हैं कि पानी का फसल के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, कि पानी का फसल के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। जो वाटर है और जो फसल पर जो प्रभाव है वो हमारे क्या है, एक प्रकार से वेरिएबल है, लेकिन हमारा जो टेम्परेचर रहेगा वो भी एक वेरिएबल है, लेकिन वो कांस्टेंट वेरिएबल है। बात तो यहाँ पर 3 वेरिएबल की हुई है, लेकिन एक वेरिएबल को क्या है यहाँ पर कांस्टेंट मान लिया गया है। उसके बाद अगर हम मल्टीपल
कोरिलेशन की बात करें, मल्टीपल कोरिलेशन में हम क्या करते हैं, एक समय में ही दो से अधिक वेरिएबल्स का आपस में क्या है संबंध जानने की कोशिश करते हैं। तो ये होगा हमारा मल्टीपल कोरिलेशन, दो से अधिक चरों का एक साथ अध्ययन करना मल्टीपल कोरिलेशन कहलाएगा। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है, आप जिस मर्जी बुक से पढ़ लेना, यही बातें घुमा फिरा कर दी गई है। तो हमने यहाँ पर देखा टाइप्स ऑफ कोरिलेशन, अब हम बात करेंगे डिग्री ऑफ कोरिलेशन की। चलिए देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स आगे हम बात करेंगे डिग्री ऑफ कोरिलेशन, और डिग्री ऑफ कोरिलेशन को मैंने यहाँ पर एक टेबल के माध्यम से यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश की है। आपको बिल्कुल यहाँ पर क्लियर ये नज़र आ रही होगी। तो डिग्री ऑफ कोरिलेशन को हम परफेक्ट कोरिलेशन, हाई डिग्री कोरिलेशन, मॉडरेट डिग्री ऑफ कोरिलेशन, लो डिग्री ऑफ कोरिलेशन और अब्सेंस ऑफ कोरिलेशन, इन फॉर्म में पढ़ेंगे। हम यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह का कोरिलेशन यहाँ पर समझ के चलेंगे। जब भी पॉजिटिव कोरिलेशन की बात हो तो पॉजिटिव कोरिलेशन में आपने एक बात अपने दिमाग में सेट करके चलनी है, अगर एक वेरिएबल में वृद्धि होती है तो दूसरे वेरिएबल में भी वो इंक्रीमेंट या वृद्धि ही होगी। और नेगेटिव कोरिलेशन में ठीक जस्ट इसके अपोजिट, एक वेरिएबल में क्या है वृद्धि होने पर दूसरे वेरिएबल में क्या है कमी नजर आए तो वो नेगेटिव होगा। अब बात है यहाँ पर डिग्री की, डिग्री के आधार पर ही हमने इसको यहाँ पर अलग अलग बांटा है। अगर परफेक्ट कोरिलेशन की बात हो, परफेक्ट कोरिलेशन में क्या होगा कि एक वेरिएबल में जो चेंज आया, जितनी मात्रा में चेंज आया, अगर दूसरे वेरिएबल में भी उसी मात्रा में चेंज देखने को मिले तो वो होगा हमारा परफेक्ट कोरिलेशन। अब बात है यहाँ पर ये नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, तो वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव कैसे, एक वेरिएबल में मान के चलो 10% वृद्धि हुई, अगर दूसरे वेरिएबल में भी 10% की वृद्धि होती है तो वो हमारा पॉजिटिव परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन होगा। अगर एक वेरिएबल में 10% की वृद्धि होने पर दूसरे वेरिएबल में 10% की कमी आती है तो वो हमारा क्या होगा, नेगेटिव परफेक्ट कोरिलेशन। ओके, बात करते हैं हाई डिग्री कोरिलेशन। जो डिग्री ऑफ कोरिलेशन, जब हम क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे, जब कोरिलेशन निकालेंगे, अगर क्वेश्चन का आंसर इसके बीच में आता है 0.752 प्लस 1 के बीच में आता है तो वो हमारा हाई डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन होगा। अगर आंसर हमारा नेगेटिव में आता है -0.752 -1 के बीच में तो वो हमारा हाई डिग्री नेगेटिव कोरिलेशन होगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर हम दो वेरिएबल के बीच कोरिलेशन चेक करेंगे। उसके बाद है मॉडरेट डिग्री ऑफ कोरिलेशन। अगर हमारा आंसर जो आता है क्वेश्चन को सोल्व करने पर वो प्लस 0.252 प्लस 0.75 के बीच में आता है तो वो हमारा होगा मॉडरेट डिग्री ऑफ कोरिलेशन, पॉजिटिव मॉडरेट डिग्री ऑफ कोरिलेशन। आंसर अगर इसके बीच में आता है तो वो नेगेटिव मॉडरेट डिग्री ऑफ कोरिलेशन। इसी प्रकार आगे अगर हमारा आंसर इसके बीच में रहता है और आंसर हमारा इसके बीच में रहता है तो वो रहेगा हमारा पॉजिटिव लो डिग्री ऑफ कोरिलेशन, नहीं तो हमारा क्या रहेगा, नेगेटिव लो डिग्री ऑफ कोरिलेशन। अब्सेंस ऑफ कोरिलेशन कब होगा, जब वेरिएबल के बीच में कोई भी कोरिलेशन नहीं होता है। अगर हमारा आंसर 0 आता है तो हम कह सकते हैं यहाँ किसी प्रकार का कोई कोरिलेशन नहीं है। तो मैं थोड़ा ग्राफिकली भी आपको बता सकता हूँ। अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें, अगर हम पॉजिटिव परफेक्ट कोरिलेशन का क्या करें, ग्राफ ड्रॉ करें, तो हमारा ग्राफ कुछ इस वे में एक लाइन की फॉर्म में आएगा कि यहाँ पर जो कोरिलेशन है वो परफेक्ट है, परफेक्ट कोरिलेशन है, पॉजिटिव है, यानी कि एक में वृद्धि होने पर दूसरे में भी क्या है, यहाँ पर वृद्धि देखने को मिलती है। अगर हम नेगेटिव कोरिलेशन की बात करें, नेगेटिव कोरिलेशन में क्या होगा, इस तरह से डायग्राम हमारा बनेगा, यानी कि जितना चेंज यहाँ पर होगा उतना ही चेंज यहाँ पर होगा। एक वेरिएबल हमारा यहाँ पर, एक वेरिएबल हमारा यहाँ पर, तो इस प्रकार से हमारा डायग्राम निकल कर आएगा। ये हमारा होगा नेगेटिव परफेक्ट कोरिलेशन। अगर हम हाई डिग्री कोरिलेशन की बात करें, हाई डिग्री कोरिलेशन अगर बात है पॉजिटिव की, पॉजिटिव में क्या है हमारे जो, ये तो हमारा परफेक्ट कोरिलेशन है, इसके आसपास हमें कोरिलेशन देखने को मिलेगा। ओके, अगर नेगेटिव की बात करें तो हमें यहाँ पर आसपास इसके क्या है, हाई डिग्री कोरिलेशन देखने को मिलेगा। अगर मॉडरेट कोरिलेशन की बात हो, मॉडरेट कोरिलेशन में क्या है, थोड़ी दूर दूर है ना, कोरिलेशन तो है लेकिन परफेक्ट कोरिलेशन से थोड़ा डिस्टेंस पर कोरिलेशन देखने को मिलेगा। इसी प्रकार इसमें कि हम बात करें नेगेटिव मॉडरेट कोरिलेशन की, दूर दूर डॉटेड हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे, कहीं पर भी हो सकते हैं। अगर लो डिग्री कोरिलेशन की बात करें तो काफ़ी डिस्टेंस पर, काफ़ी दूरी पर आपको कहीं कहीं क्या है कोरिलेशन यहाँ पर देखने को मिल सकता है, पॉजिटिव हो नेगेटिव। और जब अब्सेंस ऑफ कोरिलेशन की बात आती है तो
पॉइंट का हमें यही नहीं पता कहाँ कहाँ पर निकल सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, ये हमारा अब्सेंस ऑफ कोरिलेशन होगा। तो दोस्तों ये था हमारा क्या, तो ये था हमारा डिग्री ऑफ कोरिलेशन। तो यहाँ पर हम थ्योरेटिकल जो बातें बनती थी कोरिलेशन के अंदर, हम वो ऑलरेडी अच्छे से कर चुके हैं। हम सीधा सीधा बात करेंगे हम कोरिलेशन मेथड की। और कोरिलेशन मेथड में हम फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे रैंक डिफरेंस जो मेथड है उस पर बात करेंगे। हमारे सिलेबस में वही दिया गया है। तो रैंक डिफरेंस मेथड से अगर वो कोरिलेशन पूछ लेता है कैसे अपने सोल्व करना है, बिल्कुल अच्छे तरीके से हम उसको समझ के चलेंगे। उसका हमारा पार्ट नंबर 2 रहेगा। ये कोरिलेशन के ऊपर हमारा पार्ट नंबर